हेलो दोस्तों, 27 नवंबर का दिन है और आरसीएम एनिवर्सरी मनाने के लिए इंडिया के जगह जगह से लोग आए हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इतने ही इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में लोग पहुंचे हुए हैं और इतने स्टेडियम के बाहर हैं और इतने स्टेडियम के अंदर भी हैं और अभी तादाद चलती ही जा रही है। लोगों का सिलसिला जो है जोर शोर से चिल्लाते हुए जय आरसीएम के नारे लगा रहा है। तो आज का दिन ऐसा बीता बहुत ही खूबसूरत ढंग से। कल हमारी किशोल की आरसीएम की एनिवर्सरी है, जो किशोल के प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक, उसमें एनिवर्सरी है और हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा दमादम गुरुद्वारा। ये दिल्ली पर ही है, इंदिरा गांधी स्टेडियम के कुछ ही पास में था। तो हमारे ग्रेट लीडर आशा सिंह जी, जो हमारे टीम के एसपीजी टीम के हमारे अपलाइन है, बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही अच्छे, हमें उनका साथ लगा यहाँ पर, जो उनके सानिध्य से हमें यहाँ पर रहने का मौका मिला गुरुद्वारे में। और गुरु के चरणों में हमें थोड़े से हमें वहाँ के एक संस्कार मिले, क्योंकि हम कभी गुरुद्वारे में नहीं गए थे और वहाँ पर जाकर इतनी शांति मिली कि इतने हज़ारों लोग थे। गुरु पर्व था उस दिन 27 नवंबर को, तो इतने सारे लोग थे, तब भी वहाँ पर इतनी शांति थी ना, बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। गुरुद्वारे का भी हमने आनंद लिया, गुरुद्वारे की सेवाएं हमने देखी, लोग वहाँ पर कैसे गुरुद्वारे में सेवाएं देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। आशा सिंह जी का हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका धन्यवाद कहेंगे तहे दिल से। और यहाँ पर हमारा प्रोसेस अगले दिन के लिए यानी कि 28 नवंबर के लिए स्टार्ट होता है और हम फिर दोबारा चलते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम की तरफ। और इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाकर हम आपको दिखाने वाले हैं कि वहाँ पर क्या अद्भुत नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज पीक्यूसी अचीवर यानी कि किशोल के प्रोडक्ट से जिसने भी अचीवमेंट ली है, उनका सेलिब्रेशन होने वाला है, उनको पिंक ब्लेज़र मिलने वाला है, पिंक ब्लेज़र से सम्मानित कंपनी उनको करने वाली है। तो कैसा वहाँ पर नज़ारा होगा, कैसा वहाँ पर मतलब सारा प्रोसेस होगा, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के लिए बताने के लिए। और लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने कम शब्दों में, कम वीडियो में आपको पूरी वहाँ का मज़े जो हमने आनंद लिया वहाँ का, वो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। आशा करती हूँ कि आपको वो सब समझ में आ रहा होगा, हमारी भावनाएं समझ में आ रही होंगी इस वीडियो के माध्यम से। और तो जल्दी से ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बिल्कुल बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि एक मोटिवेशन जो आपके कमेंट से, लाइक से मिलता है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जिससे कि आगे वीडियो बनाने का भी हमें और साहस मिलता है कि हाँ, हमें आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं सीधे स्टेडियम। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेडियम और आप लोग देख पा रहे होंगे कल की ही तरह स्टेडियम में धरती नहीं दिख रही है, सिर्फ लोगों के सर दिख रहे हैं, इतनी भीड़ है दोस्तों। और यहाँ पर अधिक लोग जो हमारे पीक्यूसी अचीवर है वो है, और अलग अलग काउंटर लगे हुए हैं, अलग अलग लाइनें लगी हुई है ब्लेज़र के लिए पिंक। आप देख पा रहे होंगे सभी ने अपने अपने ब्लेज़र ले लिए हैं और यहाँ पर हमें मिलती है वीआईपी एंट्री। तो चलिए फिर वीआईपी एंट्री में हम लोग निकल पड़े हैं अपने पिंक ब्लेज़र के साथ। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम लोग लेंगे वीआईपी एंट्री सीधा स्टेडियम के अंदर। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय आरसीएम, जय भारत। और एक बार मैं कहूंगा हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर किरण बेदी जी के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है। और इस खूबसूरत पल को कैप्चर करेंगे, हमारी पूरी कोर टीम यहाँ पर मौजूद है, हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पर हैं, हमारे फाउंडर यहाँ पर हैं। आई रिक्वेस्ट आवर फोटोग्राफर टू प्लीज कैप्चर दिस ब्यूटीफुल मोमेंट। मैं अग्रवाल फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, परिवार के सदस्य
प्रियंका मैम के सभी फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा, जो हमारे लिटिल चैप हैं, इनका बेटा वो भी आ जाए, सारे फैमिली मेंबर्स। आज की महोत्सव में, आज की एनिवर्सरी में यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए। ये दृश्य उनके लिए, ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। सालों से वो कहते आ रहा है और आपने उनको करके दिखाया। और अगर प्रधानमंत्री जी ना आते तो ये निर्मला जी के लिए नहीं था, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसी का है। ये दृश्य उनके लिए, जो आप हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, खासकर मेरी बहनें, इस देश को किस ओर ले जा रही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। तो मैं समझती हूँ प्रियंका जी, आपको तो प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था, आपने मुझे नहीं बुलाया। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है। ये प्रियंका का सपना नहीं है, ये देश का सपना। वाकई में प्रियंका, उसका सारा परिवार वही सपना ले रहा है जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से कम ना सोचे। ये वो सपना जो घर घर में वो भी अपने पास ऐसा ही समझे जैसे कोई पुरुष कमाऊ दोनों, सक्षम दोनों, शक्तिशाली दोनों, सेवादार दोनों। ये है आपका ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है और होता जाएगा। जिस प्रकार आसियान तरक्की करता जाता है, करता जाएगा। मैंने प्रियंका जी को बोला कि मुझे भिलवाड़ा को मैं इनवाइट करूं, मुझे आपके ये चमत्कार को आकर देखना है। मैं भिलवाड़ा जाकर इस चमत्कार को देखना चाहती हूँ कि एक परिवार ने थोड़े समय में ये चमत्कार किया कैसे। ये एक हिस्टोरिकल है, ये एक इंटरनेशनल स्टडी है कि किस प्रकार मार्केटिंग घर घर पहुंच सकती है। इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि मुझे प्लीज मुझे एक दिन समय दे, मैं भिलवाड़ा आकर आपके काम को देखना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। ये एक राष्ट्रीय स्टोरी है, ये एक नेशनल सक्सेस स्टोरी है, ये राष्ट्रीय सफलता की स्टोरी है। किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की जा सकती है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपने उदाहरण दिया है हर विमेन एम्पावर कैसे हो सकती है। ये उदाहरण आपने कर दिखाया। इसलिए मैं आपके तमाम परिवार को, आपके तमाम आरसीएफ को आपको धन्यवाद करती हूँ। उन माँ बाप को नमन करती हूँ जिनकी वजह से ये संभव हुआ, जिन्होंने प्रियंका जैसी लड़की और आप ऐसा परिवार इस देश में किया। और चमत्कार क्या है कि एक नारी जब उसकी सोच ऐसे हो जाए, कैसे आंदोलन ला जा सकती है। 5 साल में उसने ये आंदोलन लाया। ये एक absolutely astonishing. It's absolutely astonishing. It's
जबरदस्त एक सक्सेस स्टोरी। जितना भी मैं आपको धन्यवाद करूं, ये मुझे चमत्कार दिखाने का तो उतना ही कम है। मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा। आप बहुत सारे लेसन दे रहे हो, आप सक्सेस के लेसन दे रहे हो। हाउ वन कंपनी जब ईमानदारी से काम करे, लगन से काम करे, जुनून से काम करे, क्या संभव हो सकता है। ये एक मैसेज हर भारतीय को, हर मैसेज हर परिवार को, हर परिवार जो कि इकोनॉमिकली कर सकता है, इकोनॉमिक कैपेसिटी रखता है, काबिलियत रखता है, उसके बाद धन भी है, टैलेंट भी है, वो कैसे चमत्कार सारे परिवार को जुड़ के, चाहे वो माँ बाप हो चाहे ससुराल हो, किस प्रकार में कर सकता है ये चमत्कार। इसलिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करती हूँ उतना ही कम है, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही कामयाब होते रहे और एक ये नेशनल प्राइड बन के दिखाएं। नेशनल प्राइड बने। उसकी शर्त यह है कि इस परिवार में, इस काम में, इसकी नियत में, इसकी मेहनत में कोई भी खोट ना पाए, कोई भी खोट ना पाए, कोई भी इसको डिवाइड ना करे, कोई इस पर दाग ना लगे। इसमें ईमानदारी और लगन और तपस्या जरूर जुड़ा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और उसका कर्तव्य, प्रियंका ने बोला है, उसका कर्तव्य हर एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। हर महिला, हर पुरुष जो इसकी सोच से या आरसीएम से जुड़े, उसका एक प्रण होगा कि मैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं करूंगा या करूंगी जिसमें आरसीएम पर कोई भी आन जाए। ये हमारी भक्ति है। आरसीएम और की सोच आपकी भक्ति है, हमारी भक्ति है, ये घर घर की भक्ति है। क्योंकि ये भक्ति आपको ही नहीं, आप राष्ट्र निर्माण में वाकई में जुड़े हुए हैं। और आप हर व्यक्ति, हर महिला जब अपने परिवार को इकोनॉमिकली सफिशिएंट करती है, वो हमारे देश को ताकतवर बनाती है। क्योंकि जब हर महिला जब घर में जाकर इकोनॉमिकली इंपावर्ड होती है, उसका घर ज्यादा हेल्दी होता है, अच्छा पढ़ लिखता है, उसके माँ बाप का हेल्थ केयर हो जाती है, सारा घर का परिवार का माहौल बदलता है, क्योंकि वो ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, सेल्फ रिलायबल हो जाता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि आपको बहुत समझदारी से इसको आगे, इस मूवमेंट को ले जाना है। 5 साल बड़ी छोटी सी उम्र है, लेकिन 5 साल में आपने ये चमत्कार दिखा दिया, तो 10 साल के बाद क्या होगा इसमें जुड़े जो भी आप काम कर रहे हैं, इसको भक्ति समझ के करना, इसको पूजा समझ के करना, इसको ईश्वरीय कृपा समझ के करना, ये हमारा कर्तव्य होगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे माहौल देखे हैं, मुझे डर लगता है। डर किस चीज से? कि नजर ना लगे। इसलिए सारे परिवार की स्वस्थ, उनकी हमारी सारी प्रार्थनाएं इस परिवार की तरक्की पे लगे रहे, ताकि क्योंकि इस परिवार ने तो निर्माण इसको बनाया है, ये उसके फाउंडर हैं, उसके क्रिएटर हैं, और ये परिवार ऐसा ही अपना ऐसा समूह समागम बनाता रहे, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुके हैं। यू आर ऑलरेडी अ नेशनल रेवोल्यूशन, यू आर अ रेवोल्यूशन। ये मूवमेंट नहीं है, ये एक आंदोलन है। जब मुझे प्रियंका ने और उनके परिवार ने मुझे बुलाया, मुझे नहीं समझ थी कि आप क्या, लेकिन मैं तो हैरान हो गई देख के कि ऐसा भी होता है, और वो भी 5 साल में। उसमें एक व्यक्ति जब ऐसा दूरंदेशी होता है तो ये संभव है, इसीलिए की सोल है तो संभव है। प्रियंका है, उसका परिवार है तो संभव है। आप सब परिवार में जुड़े हुए तो संभव है। आप इसको भक्ति समझते हैं तो संभव है, इसको अपना त्याग समझते हैं तो संभव है, आप इसको
सही नियत से काम करते हैं तो संभव है। ये है इसका सारा इसकी सारी कुंजियां ये है। और आपका नाम भी बहुत अच्छा है, दिस द की। और ये हर जगह कहीं भी संभव हो सकता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन आओ हिंदुस्तान में तो आंदोलन शहर शहर में, घर घर में, गांव गांव में लेके जाए, गांव गांव में लेके जाए, गांव में लेके जाए, ताकि हर महिला समझे कि वो घर बैठे अपना घर का पालन करते हुए भी घर को और भी ताकतवर बना सकती है, आर्थिक तरीके से, लीडरशिप में। तो साथियों, प्रियंका ने एक बात की कि महिला में कोमलता है और पुरुष में मसल पावर। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आप महिलाएं तो आगे निकल चुकी हैं। वो क्यों? महिला और पुरुष में मुख्य अंतर मैं आपको बताना चाहती हूँ। पुरुष में 3M होते हैं, 3M, M फॉर मामा, M फॉर मदर, 3M होते हैं, जिसकी वजह पुरुष की काबिलियत देखी जाती है और पुरुष भिन्न भी होता है महिला से। 3M। पहला M है उसका मसल पावर, उसके पास शारीरिक ताकत होती है, इसीलिए जितने वजन उठाने होते हैं, जब सोफा उठाना होता है, बॉक्स उठाना पड़ता है, हर टाइम मेरी कॉम नहीं आती, पुरुष ही आता है। पुरुष के पास मसल पावर, तो ये उसका गुण है। पुरुष के में मुख्य 3 गुण है और आगे बताऊंगी ये गुण कैसे आप में आ चुके हैं। पहला गुण हर पुरुष का, जिसकी बड़ी कदर करते हैं, जिसकी बड़ी सख्त जरूरत है, वो है मसल पावर। उसके पास मसल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। इसलिए लड़के और लड़की में, लड़की हर पर भाई ये कर दे, तो किसको मसल पावर होती है। दूसरी उसके पास पावर है मनी पावर, उसका मनी है, उसका पैसा है, तो मसल पावर और उसके बाद मनी। क्योंकि जन्म से माँ बाप उसका परिवार कह देता है तू तो कमाएगा, तू तो काम चलाएगा, तू तो परिवार को चलाएगा। उसके दिमाग में आ जाता है मैं ही जाके अपने माँ बाप का, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। इसलिए वो पैसा कमाने के लिए काम सीखता है और काम कमाता है। इसलिए वो घर नहीं बैठता, वो निकलता है घर से, चाहे कुछ भी काम करे, वो अपने आप को कमाऊ समझता है। क्योंकि माँ बाप कहते हैं बुढ़ापे की लाठी तो तू ही है। लड़की को नहीं कहते, लड़के को कहते कि हम आप जब बड़े होंगे देखने तो तू ही करेगा, क्योंकि तूने ही हमारे बुढ़ापे को संभालना। उसको मनी पावर, वो कमाता है, आके माँ बाप को देता है, अपनी बीवी को देता है, और आके बांट के कुछ अपने पास सेविंग रखता है, या कोई तो सारा कुछ दे देता है, कुछ थोड़ा देता है, लेकिन उसका मनी पावर। सो दूसरा M है मनी पावर। तीसरा गुण जो पुरुष में है वो है मोबिलिटी। वो मोबाइल है, वो ट्रैवल करता है, वो दूर घर से बाहर जाता है, दूर दूर भी जाता है, ट्रैवल करता है। कभी बस पे जाता है, स्कूटर पे जाता है, साइकिल पे जाता है, हवाई जहाज पे जाता है, वो ट्रैवल करता है, वो मोबाइल है। तो 3 गुण पुरुषों में। एक है मसल पावर, मनी पावर, शारीरिक ताकत कहते हैं। दूसरी है मनी पावर, क्योंकि वो कमाता है, वो कमाऊ समझा जाता है। कोई उसको ये नहीं कहता कि गरीब बैठा, वो माँ बाप का खाना नहीं देखा, उसको सारी जगह गुस्सा करते गए, तू जाके कमाया जब कुछ भी करता। और तीसरा मोबिलिटी, और मोबिलिटी शुरुआत से, जब मानवता का जन्म भी हुआ, महिला घर का बने, जब वो बच्चे होने लगे तो उनको अब ब्राह्मण चाहिए। तो आदमी लोग शिकार करने जाते थे, और जो लड़की थी, औरत थी, वो घर रहती थी अपने परिवार को चलाने, तो खेती बाड़ी शुरू हुई। ये हिस्ट्री है भारत का। सो ये जो पुरुष के 3 गुण, महिलाओं की भी 3 ऐसे गुण। पहला गुण है उसमें जबरदस्त हाथ, उसके है 3 हेज।
महिलाओं के हैं 3H, पुरुष के 3M, महिलाओं के हैं 3H। पहला है उसका पास हृदय है, अगर उसके पास ये नहीं है तो उसके पास दिल है, जिसको प्रियंका ने बोला उसमें ममता है, उसमें प्यार है, उसमें दया है। इसीलिए माँ जब बच्चे को दर्द होती है तो क्या बोलता है, ये नहीं बोलता डैडी, वो बोलता है माँ। माँ जब दर्द होती है माँ, उसको माँ चाहिए, माँ। क्यों? क्योंकि माँ इधर से निकला है, 9 महीने माँ के इधर से निकला है। और फिर जब पहली बार माँ की आंखें खोलता है तो अपनी माँ को देखता है, क्योंकि माँ उसको तुरंत दूध पिलाती है, उसको जीवन देती है। तो पहली हुनर हर औरत का पहला हेज है उसका हार्ट, जिसमें ममता डालती है। और दूसरा है ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो जन्म ना दे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। औरत ही जन्म ले सकती है, पुरुष नहीं जन्म देता। उसके पास ह्यूमैनिटी है, उसके पास ह्यूमैनिटी है, उसके पास हार्ट है। और तीसरा हेज है उसके पास हीलिंग पावर। हीलिंग पावर, सारा नर्सिंग प्रोफेशन किसके हाथ में है? किसके हाथ में है नर्सिंग प्रोफेशन? नर्सिंग, क्योंकि नर्स आप हमेशा कहते हो महिला नर्स आए वो आराम से इंजेक्शन लगाएगी, पता नहीं पुरुष कैसे ठोक देगा लेकिन नर्स तो आएगी बड़े प्यार से लगाएगी, नर्स की बात नहीं है। लेकिन ये और उसके पास हीलिंग पावर है, उसके पास ह्यूमैनिटी है, और उसके पास हार्ट है, दिल है। दिल ममता का भी है, माफी करने का भी है, प्यार करने का भी है, कुर्बानी करने का भी है, दया करने का भी है, कंपैशन करने का भी है, सब कुछ, फॉरगिवनेस भी है। दिस इज द 3H ऑफ वुमेन, 3H 3M। लेकिन आप बताओ ना जैसे, आप मुझे बताओ आप क्या 3M नहीं हो चुके? आप 3M नहीं हो चुके? यस। आपके पास स्टैमिना भी आ गया, आपके पास मोबिलिटी भी आ गई, आपके पास मनी भी आ गई, आप तो 6 गुना हो गए हो। आप 6 गुना हो गए हो, हर महीना आप 6 गुना हो गए हैं। आप मोबाइल भी हो, मनी भी है, और स्टैमिना भी है, और साथ साथ आपके पास हार्ट भी है, हीलिंग भी है, ह्यूमैनिटी भी है। आप तो 6 गुना हो गए हो। इस मूवमेंट में आप 6 गुना हो गए हो, आप 6 गुना तरक्की कर चुके हैं। पुरुष को भी हमारी औरत जैसे बनना होगा, उसको भी दयालु बनना होगा, उसको भी न्याय बनना होगा, उसको भी दयावान हाथ देना होगा, ना कि थप्पड़ी मारे। वो दया दिखाए, कोमलता दिखाए, तब पापा भी प्यारा बन जाता है। इसलिए पापा भी बच्चे को प्यारा तब बनता है जब वो भी बच्चे को खूब प्यार करता है, गोदी उठाता है, दूध पिलाता है, उसकी नैपकिन भी साफ करता है, उसको बड़ा समय भी देता है, तब वो बच्चा कहता है मुझे डैडी चाहिए, नहीं तो हमेशा मम्मी चाहिए। तो मैं ये कहूंगी, ऐसे संत महात्मा हुए हमारे देश में जिनके पास 3M भी थे और 3H भी थे, और आप जैसे बन गए जिनके पास 3H भी हैं और 3M भी हैं। ये है आपके मूवमेंट का चमत्कार। जब आप ये खिलाते रहेंगे, आपको पता है जब मैं IPS में आई थी, इंडियन पुलिस सर्विस में 1972 में, आपको पता है? आपको पता है? yes. आपको पता है? yes. आपको पता है कि जब मैं IPS में अकेली लड़की थी तब 70 पुरुष थे ट्रेनिंग करने वाले, मैं पहली थी। yes. तो मेरे उस्तादों ने ये मुझे दिल से कहा, किरण तेरे पास तो सारे 6 गुण हैं, तेरे पास तो सारे 6 गुण हैं, तेरे पास दया भी है और हिम्मत भी है,
स्टैमिना भी है, क्योंकि जब मैं पुलिस में गई थी तब मैं ऑलरेडी एशियन टेनिस चैंपियन बन चुकी थी, नेशनल चैंपियन थी। तो मैं वहाँ मसल पावर भी थी, मोबिलिटी भी थी, मनी भी थी, लेकिन मेरे पास दया भी थी, प्यार भी था। इसलिए याद है आपको कुछ सुना होगा, तिहाड़ जेल में मैंने किसी को मारा जाके एज आईजी प्रिजन। मैंने क्या किया था, मैंने वहां विपश्यना मेडिटेशन लेके गई, दया लेके गई, उनके लिए दया लेके गई, शिक्षा लेके गई, सुधार लेके गई। इसलिए मेरा नाम भी वहां बदल गया था कि इसका नाम बदल तो सुधार देगी। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब विपश्यना के गुरु जी आए, गुरु गोयनका जी, उन्होंने भी मेरा नाम बदल दिया था। उन्होंने कहा था नहीं नहीं, इसका नाम किरण देवी नहीं है, इसका नाम तो करुणा देवी है। सो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि वर्दी तो मैंने पुरुष की, वर्दी मैंने पुरुष की, पुरुषों के साथ ट्रेनिंग की, लेकिन मैंने अपना हाथ लगाया उस यूनिफॉर्म में और उसी मंदिर, उस यूनिफॉर्म को मंदिर बनाना, अपना पूजा करना। तो साथियों, मैं यही कहूंगी कि आप 6 गुना गुणवती बन चुके हैं, कभी मत भूलना। आप स्टैमिना में, दैट मींस आप फिटनेस रखोगे, आप रोज योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, वो तो वॉकिंग तो करते ही हो, योगा करोगे, आप ऐसे फिट रहोगे, फिट रहोगे। जब आप जाए सेलिंग करने तो फिटनेस देखें, अरे आप इतने फिट भी हैं। सो फिटनेस आपने योगा करना है, आपकी फिटनेस ही सुंदरता का राज हो जाएगा। जब रोज सुबह उठ के योगा करोगे ना, ये फिटनेस का राज हो जाएगा। ऊपर से जो और लगाओगे, सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगी, ये है आपकी आज की कमाई। कमाई दे चुकी है आपकी कंपनी आपको दे चुकी है, परिवार आपको दे चुकी है, आपकी बहन आपको दे चुकी है। अब आपने आगे मल्टीप्लाई कराना है, आपने एक बहन को दूसरी बहन बनाना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, ताकि अगर आप आज इतने लाख हो चुके हैं तो हमें करोड़ बनना है। यू हैव टू नाउ प्रोपेगेट वन मोर। और उस चरित्र को, उसको चरित्र बनाना है। आपके आने से पहले मैं शिवानी जी को सुन रही थी यूट्यूब पे, आपके आने से पहले वो किसी के इंटरव्यू पे चल रही थी, तो मैं शिवानी जी को, जो ब्रह्म कुमारी की मेरी हमारी बहन है, उसको सुन रही थी। उसने कहा जीवन का खुशी का राज होता है देना, लेना नहीं, गिविंग। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दे रहे हैं, आप गिविंग कर रहे हो, आप यू आर गिविंग, बट व्हेन यू गिव यू गेट। जब आप देते हो तो मिलता है, पहले मिलता नहीं है फिर नहीं देते, पहले देते हो फिर मिलता है। अगर आप खुशी रहते हो, आपने गिविंग रखनी है अपने जीवन में। अगर ये है आपका प्रोफेशन ऑफ गिविंग, यू गिविंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट विच हैज इज कॉस्ट इफेक्टिव, और उसके काम का प्रोडक्ट है, उसका भला कर रहे हो, क्योंकि उसको एक ईमानदारी का प्रोडक्ट दे रहे। इसीलिए मैंने कहा कि हमने अपने काम पर बहुत जबरदस्त चौकसी रखनी है कि कोई भी इधर दोष न आ सके। दूसरी से चीज बोली, दूसरी चीज उसने बोली ग्रेटिट्यूड। अगर हमें जीवन में अपना जिंदगी सवारी रखनी है, हमको धन्यवाद रखना ही है। आपने रोज उठ के, जब मैंने कहा ना, धन्यवाद करना इस परिवार का, धन्यवाद करना इस कंपनी का, धन्यवाद करना प्रियंका का, धन्यवाद करना उस ईश्वर का जिसने आपके लिए संभव किया। जब आप ये दो चीजें, ग्रेटिट्यूड और गिविंग, अपने जीवन में रखोगे, आप समाज को नहीं सुधारोगे, आप देश को वो दिशा दे दोगे जो इस देश की पुरानी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। मैं इतना विशाल चमत्कार को देख के मैं बिल्कुल आश्चर्य हूँ, और मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया। और मैं एक बार समय की वेट करूंगी जब मैं आपके यहाँ दिलवाड़ा भी जाकर देख सकूंगी, और हमेशा प्रार्थना रखूंगी
कि आपके कामकाज को आप कर्मयोगी बनाए। ये काम सबको कर्मयोगी बनाए। ऐसे से कर्म करो, अपना काम करते करते कोई भी ऐसी बात भी नहीं करनी, कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना, चाहे वो बिजनेस से नहीं भी लिंक है, वो बिजनेस से जुड़ जाए। क्योंकि आपका चरित्र, आपकी आदतें, आपका चरित्र, आपके खान पान, आपकी आदतें, आपका परिवार इंपैक्ट करेगा कंपनी को भी। तो याद रखना, आपको बहुत चरित्र, मैंने आपको कहा गिव, ग्रैटिट्यूड एंड कर्मों पर ध्यान रखना, ताकि उस कर्मों के आधार पर ही आज समूह बना है। इसको हमने एक जबरदस्त राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है आंधी के दिन में, कि कोई भी औरत जो कामकाजी बनना चाहती है, उसके पास है ना किशोर में चले जाए, उसको काम मिलेगा। और उसमें 6 गुण है, उसके बाद मनी भी है, मसल भी है, मोबिलिटी भी है, उसके बाद हार्ट भी है, हीलिंग भी है और ह्यूमैनिटी भी है। आप सबका बहुत बहुत दो हिस्से